Hello everyone, welcome to your YouTube channel The Concept A Path for Success। आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023। हाल ही में जो इंडिया के फॉरेस्ट हैं उनसे रिलेटेड एक रिपोर्ट रिलीज़ की गई है इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा, और ये रिपोर्ट है 2023 तक जो भी स्टेट हैं इंडिया में फॉरेस्ट की उनके बारे में। ये एक तरह से रिपोर्ट पब्लिश की गई है हमारे वर्तमान में जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं उनके द्वारा। चलिए इस वीडियो लेक्चर में देखते हैं ये रिपोर्ट क्या डिस्क्राइब करती है। व्हाट हैपेंड रिसेंटली, हुआ क्या है रिसेंटली। तो जो मिनिस्टर हैं इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के, भूपेंद्र यादव, इन्होंने इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 को रिलीज़ किया, और ये रिलीज़ की गई इनके द्वारा कहाँ पे, जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है उत्तराखंड के देहरादून में, वहाँ पर। इस रिपोर्ट को लाया गया है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, और ये रिपोर्ट लगातार हर 2 साल बाद बाय एनुअल बेसिस यानी 2 साल बाद एक रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। इस रिपोर्ट को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था 1987 में। जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है ये बेसिकली डेप्थ असेसमेंट करता है इंडिया के फॉरेस्ट और ट्री रिसोर्सिस का, जितने भी देश में हैं उनके बारे में। और ये असेसमेंट की गई है किसकी हेल्प पे द्वारा, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डाटा, फील्ड बेस्ड नेशनल फॉरेस्ट इन्वेंट्री के द्वारा। इन दोनों के डाटा को अच्छे से स्टडी किया गया और जो इंडिया में फॉरेस्ट एंड ट्री रिसोर्सिस हैं उनके बारे में डिटेल प्रोवाइड की गई। चलिए बात करते हैं इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के बारे में। तो ये रिपोर्ट कौन कौन सी जानकारी को कंटेन करती है। तो इस रिपोर्ट में मुख्यतः आपको जानकारी मिलेगी फॉरेस्ट कवर के बारे में। ये सारा डाटा इंडिया से रिलेटेड है, इंडिया के जो फॉरेस्ट है उनसे रिलेटेड। तो इसमें फॉरेस्ट कवर आएगा, ट्री कवर के बारे में आएगा, मैंग्रोव कवर के बारे में आएगा, ग्रोइंग स्टॉक के बारे में आएगा, कार्बन स्टॉक कितना है इंडियन फॉरेस्ट में उसके बारे में, एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में आएगा, जो फॉरेस्ट फायर के इंस्टांसेस हैं उनके बारे में आएगा। तो इस तरह से ये कुछ डाटा इस रिपोर्ट के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। जो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है 2023, ये इस रिपोर्ट की सीरीज़ की 18वीं रिपोर्ट है। जैसे कि हमने डिस्कस किया, पहली रिपोर्ट 1987 में रिलीज़ की गई, फिर हर 2 साल बाद इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया जाता है, और जो 2023 की रिपोर्ट आई है वो उस सीरीज़ के अकॉर्डिंग 18वीं रिपोर्ट है। तो हम इस वीडियो लेक्चर में 18th रिपोर्ट के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। चलिए असेसमेंट देखते हैं इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 की। तो इस रिपोर्ट के अनुसार हमें कुछ डाटा मिला है। चलिए इस डाटा के बारे में बात करते हैं। ये डाटा आपके अपकमिंग गवर्नमेंट एग्ज़ाम, स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, इन सब के लिए इम्पॉर्टेंट है। टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है इंडिया में, एरिया के हिसाब से बात करें तो 8,27,357 स्क्वायर किलोमीटर। अगर इसको परसेंटेज वाइज देखें तो इंडिया का कुल एरिया का हिस्सा कवर करता है ये 25.17%। यानी इंडिया में अगर टोटल एरिया है 100 स्क्वायर किलोमीटर, तो 100 में से 25 स्क्वायर किलोमीटर जो है फॉरेस्ट और ट्री कवर को ही कवर कर लेता है। सिर्फ फॉरेस्ट कवर की ही बात करें तो ये इंडिया का टोटल एरिया का 21.76% कवर करता है, और ट्री कवर की बात करें तो ये पूरे इंडिया का 3.14% ही एरिया कवर करता है। इन दोनों को ही प्लस करके हमारे पास ये डाटा आता है जो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर के बारे में है। इस रिपोर्ट में एक चीज़ नोटिस की गई, 2021 की जो रिपोर्ट थी उसके मुकाबले जो 2023 की रिपोर्ट आई है उसमें इंडिया का जो टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है ये इंक्रीज़ हुआ है। अब ये कितना इंक्रीज़ हुआ है पिछले 2 सालों में, 21 से लेकर 23 तक, वो इंक्रीज़ है 1445 स्क्वायर किलोमीटर का। अब इस इंक्रीज़ में जो फॉरेस्ट कवर इंक्रीज़ हुआ है वो है 156 स्क्वायर किलोमीटर, और जो ट्री कवर इंक्रीज़ हुआ है वो है 1289 स्क्वायर किलोमीटर।
तो कुल मिला के 1445 स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीज देखा गया है। टॉप 4 स्टेट्स जिनमें मैक्सिमम इंक्रीज देखा गया है फॉरेस्ट एंड ट्री कवर में, तो भारत के टॉप के 4 राज्य जिसमें सबसे अधिक जो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर बड़ा है, उसमें नंबर 1 है छत्तीसगढ़ 684 स्क्वायर किलोमीटर, नंबर 2 है उत्तर प्रदेश 559 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इंक्रीज हुआ है, थर्ड है उड़ीसा जिसमें 559 का ही स्क्वायर किलोमीटर एरिया फॉरेस्ट और ट्री कवर का हुआ है, फोर्थ है राजस्थान, तो राजस्थान में फॉरेस्ट और ट्री कवर का एरिया 394 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज हुआ है। तो टॉप किया है इस बार किसने? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का फॉरेस्ट एंड ट्री कवर सबसे ज़्यादा इंक्रीज देखा गया। वहीं बात करें टॉप 3 स्टेट्स के बारे में जिसमें मैक्सिमम इंक्रीज आता है सिर्फ फॉरेस्ट कवर में। पीछे जो डाटा था ये फॉरेस्ट एंड ट्री कवर दोनों का था, तो दोनों में सबसे ज़्यादा इंक्रीज छत्तीसगढ़। अब बात करें सिर्फ फॉरेस्ट कवर में तो टॉप पे है मिजोरम। फॉरेस्ट कवर में मिजोरम का फर्स्ट रैंक है 242 स्क्वायर किलोमीटर एरिया का इंक्रीज होने के साथ। सेकंड पे आता है गुजरात 180 स्क्वायर किलोमीटर और थर्ड पे है उड़ीसा 152 स्क्वायर किलोमीटर। तो केवल फॉरेस्ट कवर में ही टॉप किया है मिजोरम ने और दोनों में है छत्तीसगढ़। चलिए बात करते हैं एरिया वाइज टॉप 3 स्टेट्स जिसमें सबसे बड़ा लार्जेस्ट फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है। भारत के टॉप के 3 राज्य जिसमें सबसे अधिक फॉरेस्ट एंड ट्री कवर देखा गया, तो इस लिस्ट में टॉप किया है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है। सेकंड पे आता है अरुणाचल प्रदेश और थर्ड पे आता है महाराष्ट्र। तो सबसे अधिक वन और ट्री कवर कहाँ पे मिलेंगे? मध्य प्रदेश, दूसरे पे है अरुणाचल प्रदेश, तीसरे पे है महाराष्ट्र। अब बात करते हैं एरिया वाइज टॉप 3 स्टेट्स जिनमें सबसे अधिक सिर्फ फॉरेस्ट कवर है। यहाँ पे हमने फॉरेस्ट एंड ट्री कवर एरिया दोनों को देखा, उस हिसाब से टॉप मध्य प्रदेश ने किया, और सिर्फ फॉरेस्ट कवर के हिसाब से देखा जाए तब भी टॉप कौन करता है? मध्य प्रदेश। सेकंड रैंक पे फिर से आता है अरुणाचल प्रदेश। बस लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर में थर्ड रैंक पे है छत्तीसगढ़ और यहाँ पे फॉरेस्ट एंड ट्री कवर में था महाराष्ट्र। तो ये डिफरेंस है दोनों में। इन टर्म ऑफ परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर देखें कि उस राज्य के टोटल एरिया का सबसे अधिक कितना प्रतिशत जो है फॉरेस्ट कवर में कवर करता है, तो वो हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर स्टेट कौन सी है? फर्स्ट रैंक पे है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का जो टोटल एरिया है उसका 91.33% जो है फॉरेस्ट कवर है। सेकंड पे है मिजोरम। मिजोरम के टोटल एरिया का 85.34% फॉरेस्ट कवर है। और थर्ड रैंक पे है अंडमान एंड निकोबार, उसके टोटल एरिया का 81.62% फॉरेस्ट कवर है। तो इस लिस्ट में परसेंटेज वाइज देखा जाए फॉरेस्ट कवर हाईएस्ट देखा गया लक्षद्वीप में। जो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 है, इसमें कुछ और भी डाटा को रिलीज किया गया है। जैसे कि बताया गया है भारत के 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसका जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है उसका 33% अधिक एरिया में फॉरेस्ट कवर पाया गया। तो 19 राज्यों के टोटल एरिया में 33% से अधिक एरिया जो है फॉरेस्ट कवर में आता है। वहीं इन 19 राज्यों में से 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनका फॉरेस्ट कवर उनके टोटल एरिया से 75% एरिया से अधिक कवर करते हैं। तो वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। इन 8 राज्यों का एरिया कुल एरिया से 75% से अधिक एरिया जो है फॉरेस्ट कवर में ही आ जाता है। टोटल मैंग्रोव कवर की बात करें तो भारत में कुल मैंग्रोव कवर है करीबन 5000 स्क्वायर किलोमीटर, 4992 स्क्वायर किलोमीटर, जो इस रिपोर्ट के डाटा में दर्शाया गया है। वहीं बैम्बू की एरिया की बात करें कि बैम्बू का एरिया कितना एक्सटेंड हुआ है, तो बैम्बू का एरिया एक्सटेंड होने के बाद टोटल एस्टिमेट करके ये टोटल एरिया आ गया है 1,54,670 स्क्वायर किलोमीटर। इतना एरिया जो है बैम्बू बीरिंग एरिया में ही आ जाता है देश का। इस रिपोर्ट में और भी डाटा रिलीज किया गया है, जैसे कि 2021 की रिपोर्ट के कंपैरिजन में बैम्बू एरिया इंक्रीज देखा गया और कितना
5,227 किलोमीटर। इतना जो बैम्बू का एरिया है वो इंक्रीज हुआ है पिछले 2 सालों में इस रिपोर्ट के अनुसार। जो वर्तमान असेसमेंट दी गई है इस रिपोर्ट की, उसके अकॉर्डिंग टोटल कार्बन स्टॉक है इंडिया में 7,285.5 मिलियन टन्स। वहीं जो कार्बन स्टॉक में इंक्रीज देखा गया है पिछली रिपोर्ट 2021 के अनुसार, वो इंक्रीज है 81.5 मिलियन टन्स। ये कार्बन स्टॉक क्या करता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एब्जॉर्ब करता है। तो जो कार्बन स्टॉक का इंक्रीज वो देखा गया है 81.5 मिलियन टन्स। वहीं टॉप 3 स्टेट्स जहां पे सबसे अधिक फायर इंसिडेंट्स देखे गए हैं जंगल के एरिया में 2023 और 24 सीजन में, तो सबसे ज़्यादा आग जो लगी है वो लगी है उत्तराखंड के जंगलों में। दूसरे पे आता है उड़ीसा, तीसरे पे आता है छत्तीसगढ़। उत्तराखंड राज्य में सबसे अधिक फायर इंसिडेंट्स देखे गए हैं। तो इस तरह से इस 18th फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 में डिस्कस किए हमने इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि आपके अपकमिंग सभी गवर्नमेंट एग्जाम जैसे कि यूपीएससी, स्टेट पीसीएस सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। उम्मीद है वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया है। वीडियो लेक्चर को लाइक करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो लेक्चर को शेयर करें और आपके अपने यूट्यूब चैनल दी कॉन्सेप्ट अ पाथ फॉर सक्सेस को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।